नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल शुरुआत से जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे। दोस्त यदि आपको भी पता नहीं है कि सर इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि सर इंग्लिश पढ़ना लिखना कहाँ से शुरुआत करें, तो दोस्तों आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको एक एक चीज़ जो है बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा। दोस्तों यदि आपको जो है क से लेकर ज्ञ तक, ए से लेकर जेड तक कुछ नहीं आता है, एक पल के लिए दोस्त आप मान लीजिए आप नहीं पढ़े, कभी भी यदि नहीं पढ़े दोस्तों, तो आज के इस क्लास के माध्यम से आप जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सारा कुछ सीख सकते हैं। यकीन नहीं है दोस्तों, तो आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए दोस्तों, आपको विश्वास हो जाएगा कि सर आपने सही बोला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, कि दोस्तों अपनी तुलना किसी से नहीं करना। ठीक है ना, ये ना समझना, ये ना सोचना कि अरे ये मेरे से आगे निकल गया तो क्या होगा। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है ना दोस्त, अभी चलने दो। जिंदगी में हमेशा यह ना सोचना, मतलब कि जिंदगी में हमेशा जो है जो आगे है वो हमेशा आगे ही रहेगा। ठीक है ना, वो दोस्तों पीछे भी जो, मतलब कि जो आगे है वो हमेशा आगे नहीं रहेगा, वो पीछे भी आएगा। ठीक है ना, तो अपने सपने के प्रति दोस्तों मेहनत करना है, और यकीन मानिए दोस्त कि आप बहुत जल्द जो है जो भी आपके सपने हैं उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखना है दोस्तों, तो इसके प्रति आपको रोज जो है शाम को 7 बजे के बाद 1 घंटे जो है दोस्तों आपको समय दे देना है मेरे पास। ठीक है ना, और आपको दोस्तों यकीन नहीं होगा, मात्र 10 दिनों के अंदर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आने लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश को सिखाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको जो है इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको जो है सबसे पहले क से लेकर ज्ञ तक आपको जो है इंग्लिश में आना चाहिए। यदि दोस्तों आपको नहीं याद है तो आइए सबसे पहले इसका रिवीजन करा देता हूं। यदि आपको याद है फिर भी आप आइए दोस्तों एक बार इसे देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे दोस्त देखेंगे कि ए से लिखेंगे क। ठीक है, अब कहिएगा सर हम लोग बचपन में पढ़े थे के से क पढ़ते थे, कि एच से ख पढ़े थे, लेकिन दोस्तों जब आपको नाम लिखना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है, वहां पे दोस्तों के ए का प्रयोग करते हैं क के रूप में। ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों कि वीडियो में केवल आपको बने रहना है। ठीक है, और आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। ठीक है, यदि दोस्तों आप पढ़े थे के से क, के एच से ख, तो आप बिल्कुल गलत तरीके से पढ़े थे। अब कहिएगा सर क्यों गलत तरीके से ठहरा रहे हैं, तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, तो आपको प्रूफ के साथ आपको दोस्तों इंग्लिश सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले इसे याद करा देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। के ए से लिखेंगे क, के एच ए से लिखते हैं ख, जी ए से लिखेंगे दोस्तों ग, जी एच ए से लिखेंगे दोस्तों घ, एन जी ए से होगा दोस्तों अंग। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सी एच ए से होता है च, सी डबल एच ए से होता है दोस्तों छ, जे ए से होता है ज, जे एच ए से होता है दोस्तों झ, वाई एन से होता है य, और ए का प्रयोग करना है। ठीक है ना, अंतिम में य हो जाएगा। चलिए समझ गए यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको एक एक चीजों को समझना है, बारीकी से आपको एक एक चीज को देखना है। ठीक है, टी ए से ट होता है, टी एच ए से होता है दोस्तों ठ, डी ए से ड होगा, डी एच ए से होता है दोस्तों ढ हो जाएगा। क्लियर, एन ए से होता है दोस्तों ड़। ठीक है, अब दोस्तों यदि ट से लेकर आपको ड़ तक याद हो गया, तो आप त से लेकर न तक आप बिल्कुल आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि इसका मीनिंग जो होता है ना दोस्त बिल्कुल सेम होता है। चलिए आइए इसे एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से आसानी से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखेंगे टी ए से होता है त, टी एच ए से होता है थ, डी ए से होता है द, डी एच ए से होता है दोस्तों ध, एन ए से होता है न। ठीक है, पी ए से प हो जाएगा, पी एच ए से होता है फ, बी ए से होता है दोस्तों ब, बी एच ए से होता है भ, एम ए से होता है दोस्तों म। क्लियर यहाँ तक। चलिए उसके बाद आगे देखते रहिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई ए से होता है य, आर ए से होता है दोस्तों र, एल ए से होता है ल, डब्ल्यू ए से होता है व, और इसके साथ साथ याद भी रखना दोस्तों भी ए से भी व होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बिल्कुल ध्यान से एस एच एस लगा दीजिएगा तो हो जाएगा स, एस एच ए से होता है, इसे देखिए तालाबे श पढ़ते इसे पढ़ते हैं मूर्धन्य श, इसी पढ़ते हैं दोस्तों एस ए से पढ़ते हैं दंत स, एच ए से होता है ह, के एच एच से होता है दोस्तों छ हो जाएगा, टी आर ए से होता है दोस्तों त्र हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, जी वाई ए से होता है दोस्तों ज्ञ,
और SHR ए से होता है दोस्तों स्र। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने बोला दोस्तों कि ए से क होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ए से क भी होता है और के ए से का भी होता है। अब के ए से क होगा और के ए से का भी होगा तो कैसे हो जाएगा, आइए दोस्तों एक एक चीज़ मैं आपको मात्रा का प्रयोग करके सिखाता हूँ और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं मात्रा की तरफ। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। देखिए दोस्तों ये है आपका आ की मात्रा, ठीक है। आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको यदि शुरू में आ दिखेगा, शुरू में यदि आ दिखेगा मात्रा नहीं दिखेगा तो इसके लिए दोस्तों आप डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, शुरुआत में यदि आ दिखेगा तो डबल ए का प्रयोग करेंगे, मात्रा यदि दिखेगा दोस्तों आ की मात्रा उसके साथ सिंगल ए का प्रयोग कीजिएगा, समझ गए। अब आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको समझा दे रहा हूं। जैसे यहां आप देखेंगे आम मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आम लिखा तो शुरुआत में क्या है, आ है, तो इसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे ना जी। एम है तो म लिख देंगे, हो जाएगा आम। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राम, ठीक है, राम। तो देखेंगे यहाँ पे आर है यानी कि र है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे आर का प्रयोग करेंगे। और देखिए र में आ की मात्रा है दोस्तों, मैंने बोला कि आ की मात्रा के लिए आपको दोस्तों ए का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है जी। और यहाँ पे म है तो इसके लिए एम का प्रयोग करेंगे, तो RAM से क्या हो जाएगा, राम। अब बताइए दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना कठिन है? नहीं। बहुत सारे ऐसे दोस्त कहते हैं सर इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें परेशानी हो जाती है सर, इंग्लिश नहीं पढ़ पाऊंगा। और ये आपके सोच में जो है, दिमाग में जो है बैठ गई है, आपके नज़रिया को ख़राब करके रख दी है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, इंग्लिश को। इसलिए आपको लगता है सर कि इंग्लिश सीखना बहुत ही दिक्कत की बात है, बहुत ही मतलब कि कठिन बात है, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है। इंग्लिश यदि आपको सीखना है दोस्तों बिल्कुल फ्री में आपको सिखाऊंगा दोस्तों। मेरा एक ही मकसद है, आपको बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सिखाना, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आई है, आई से छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिखा हुआ है मील, लिखा हुआ है मील, ठीक है। तो देखेंगे एम से म में छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे ना जी, आई। और एल से क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, तो MIL मील हो गया। तो पहले छोटे छोटे वर्ड्स को समझा रहा हूं और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े वर्ड्स है। इस सारे वर्ड्स को सिखाऊंगा और आप खुद लिखिएगा दोस्तों और आपको से खुद मैं बुलवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल ई है दोस्तों, डबल ई से बड़ी की मात्रा होता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मीट, ठीक है। तो एम से म, डबल ई से बड़ी की मात्रा और टी का होता है ट, हो जाएगा। तो MEET क्या हो जाएगा दोस्तों, मीट हो जाएगा, क्लियर। MEET मीट पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखेंगे छोटा ऊ की मात्रा है दोस्तों और यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा, क्लियर। तो यहाँ पे समझेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे फुल, यहाँ पे देखेंगे फुलवारी, फुलवारी लिख रहा हूँ। तो देखेंगे FUL से वाह और RI का प्रयोग करेंगे री के रूप में। देखिए FU से होता है फू, एल देखिए FUL फुल हो जाएगा। WS से देखिए W से वाह और वाह में आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे ना जी, तो ए से हो जाएगा आ की मात्रा, आर का लिख दीजिएगा र। लेकिन अंतिम में यदि आपको बड़ी की मात्रा दिखेगा तो आई का ही प्रयोग कीजिएगा, डबल ई का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। फुलवारी हो गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे डबल ओ, डबल ओ से क्या होता है दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। डबल ओ से क्या होता है दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ जूल, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ जूल, तो जेड से होता है ज में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग कीजिएगा। एल है तो दोस्तों ल लिखेंगे, यानी कि ल है तो एल का प्रयोग कीजिएगा। तो ZOOL जूल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए मतलब ई है तो इसके लिए एक के लिए का प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द के ऊपर। जैसे मैं लिख रहा हूं मेला, ठीक है, मेला या केला। तो देखिए म है तो एम का प्रयोग कीजिएगा और म में एक ले का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए ई का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो एम ई से होता है दोस्तों मे, एल से होता है ल और ए से आ की मात्रा, तो MELA मेला, ठीक है जी। उसके बाद देखिए मैं लिख रहा हूं मैदान, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैदान, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे AI है तो AI के लिए आई की मात्रा, तो एम से क्या हो जाएगा म लिख देंगे, म में आई की मात्रा के लिए AI का प्रयोग करेंगे मैं,
डी का द हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, द में आ की मात्रा है ना जी, तो इसके लिए आपको ए का प्रयोग करना है। समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों न है तो एन का प्रयोग करेंगे, तो MAIDAN, मैदान। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओ है तो ओ के लिए एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग कीजिएगा तो हो जाएगा ओ की मात्रा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कोमल हो गया, उसी प्रकार ओ की मात्रा वाला है, जैसे जो म, या मैं लिख रहा हूं यहाँ पे खोज, खोज। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया आपका वर्ड्स हो गया, शब्द हो गया। तो KH से हो जाएगा दोस्तों ख, ख में ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो इसके लिए ओ का प्रयोग कीजिएगा। और जे से होता है दोस्तों KHOJ, खोज। उसके बाद देखिए यहाँ पे AU से होता है औ की मात्रा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कौशल। ठीक है, जैसे मान ली एक वर्ड्स में लिखा कौशल, तो देखेंगे के से क, AU है तो इसके लिए औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे कौ। SHA से होता है स, एल का लिख देंगे दोस्तों ल। तो देखिए है ना आसान जी, बहुत आसान है। यदि आपको समझना जो है कठिनाई लग रही थी तो पहले तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश पढ़ना उतना कठिन नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए कौशल हो गया। उसके बाद देखेंगे अन की मात्रा, तो AN, जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों कंगन, कंगन होता है ना जी, तो के का क में अन की मात्रा तो AN का प्रयोग कीजिएगा। कंग, जी से ग होता है। देखिए मैं बोला शुरुआत में आपको पढ़ाया कि GA से लिखेंगे ग, ठीक है, और एन का लिखेंगे ना, तो KANGAN, कंगन हो गया। ठीक है, अब कहिएगा सर NA से न बताए थे तो अंतिम में NA का प्रयोग क्यों नहीं किए, तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अंतिम में ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आ की मात्रा रहता ना कांगना, तब भी आप ए का प्रयोग करते, लेकिन आ की मात्रा नहीं रहेगा तो ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस कराऊंगा। और AH से होता है दोस्तों अह की मात्रा, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक एक चीज का प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे ओढ़नी लिखा हुआ दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे। देखिए शुरुआत में ओ है तो डायरेक्ट आपको ओ लिखना है। ठीक है, ढ है तो DH, देखिए DH से ढ होता है, लेकिन ढ बोलने पर अ के साउंड, इसलिए ए का प्रयोग। या मैंने आपको शुरुआत में बोला कि ढ जब भी लिखना होगा तो DHA से लिखना। क्लियर, तो यहां तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दो तरीका है, दोनों तरीके में से यदि आपको किसी भी प्रकार के तरीका समझ में आ रही है, कोई भी तरीका यदि आपको समझ में आ रही है तो उसे आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ओ हो जाएगा, DHA से होता है ढ हो जाएगा, और एन का लिखेंगे न। अंतिम में यदि बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया हुआ आपको देखना है या आप देखिएगा तो उसका प्रयोग कीजिएगा बड़ी ई के रूप में। क्लियर, आई का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, बड़ी ई के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे ODHANI क्या हो जाएगा दोस्तों, ओढ़नी। समझ गए जी, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, ताकि दोस्तों आपको मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं तो आपसे एक भी रुपया तो मांग नहीं रहा हूं जी, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना जी। यहाँ देखेंगे आंचल, तो डबल ए से होता दोस्तों आ होता है। CHA से होता दोस्तों च लिखेंगे, और अंतिम में एल है तो ल लिखेंगे, हो जाएगा AACHAL, आंचल। AACHAL क्या हो जाएगा दोस्तों, आंचल। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, डबल ए से आ हो जाएगा, आ हो जाएगा, ऊपर बिंदी है तो एन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, CHA से होता है दोस्तों च लिखेंगे, और एल का लिखेंगे ल, आंचल। ठीक है, तो एन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। गलती से यदि आपको एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है सेंटेंस, तो जल्दीबाजी में आपको गलती नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दुपट्टा लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे। डी से द हो जाएगा, द में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखिए यू का प्रयोग करेंगे छोटा ऊ की मात्रा के लिए। ठीक है, तो डी यू से हो जाएगा दू हो जाएगा। पी ए से हो जाएगा दोस्तों प होता है। टी है, देखिए आधा ट है, देखिए यहाँ पे आधा ट जब भी रहेगा तो आप टी का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों यदि पूरा ट रहेगा या टा रहेगा तो टी ए का प्रयोग कीजिएगा। इस यही दोस्तों कारण है कि मैं आपको शुरुआत में बताया कि सर टी ए से ट होता है। यदि आप टी का प्रयोग ट के रूप में करते हैं या ट के रूप में करते हैं तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि टी का प्रयोग आधा ट के रूप में या आधा ट के रूप में किया जाता है। दोस्तों समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो यहाँ देखेंगे डी यू से दू, पी ए से प, टी का आधा ट हो जाएगा और टी ए का हो जाएगा टा, तो हो जाएगा दुपट्टा। क्लियर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्त लिखा हो ओहदा, देखेंगे ओ से हो जाएगा ओ, डी देखिए यहाँ पे ओ से ओ हो जाएगा, एच का लिखेंगे ह,
डी का द हो जाएगा और ए से आ की मात्रा, OHODA से दा, ओहदा, या आप यहाँ पे एस की जगह पर ए का भी प्रयोग कर लीजिएगा, तब भी आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। कोई काट नहीं सकता है, ठीक है ना, कोई काट नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा और किसी भी प्रकार के दिक्कत है ना दोस्त, तो आप लोग कमेंट जरूर कर लीजिए, ताकि मैं एक एक दिक्कत जो भी है आपका उसका सलूशन मैं बता सकूं और बिल्कुल आसानी से आपको इंग्लिश सिखा सकूं। चलिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों ओज, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको लिखेंगे ओ से ओ होता है और जे का ज होता है, ओज हो गया, क्लियर। अब दोस्तों आपको कमेंट में बताना है सर कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काम, ठीक है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे दोस्तों, सभी को कमेंट में बताना है, ज़रूर बताइएगा, क्लियर। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ देखेंगे लिखा हुआ उजाला, तो यू का उ होता है ना जी, जे से होता है ज में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और एल से होता है ल, और ल में आ की मात्रा इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा उजाला। या आपको दोस्तों मैं सिंपल बताया कि सर जे मतलब यहाँ पे ज भी रहेगा तब भी आपको जे ए का प्रयोग करना है, जा रहेगा तब भी आपको जे ए का प्रयोग करना है इंग्लिश लिखते समय, ठीक है। चलिए उसके बाद देखना यहाँ पे प्रकाश है, तो PRA से होता है प्र, KA से होता है दोस्तों का, हो जाएगा एस, देखिए एस से होता है दोस्तों स, PRA से प्र, KA से का, एस से हो जाएगा दोस्तों स, प्रकाश। अब बताइए दोस्तों इस तरीके से एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर कोई आपको नहीं बता सकता है, कोई आपको दोस्तों नहीं सिखा सकता है। यकीन नहीं है तो जाकर किसी और की वीडियो को उठाकर देख लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ तक आपको चैलेंज देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपसे यही उम्मीद रहती है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ ओ सर, ओ को डायरेक्ट ओ लिख देना है ना जी, SA का हो जाएगा स, अंतिम में र है तो आर लिखेंगे ना जी, OSAR, वो सर, क्या हो जाएगा जी, ओ सर, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हो अवसर, तो ए का अ, ठीक है, WA से होता है व, SA का होता है स, आर का दोस्तों लिखेंगे र, AWASAR, अवसर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो ओसाना, जैसे यहाँ पे बड़ा वर्ड्स है, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स को देखकर घबराइए नहीं, यूँ चुटकी बजाकर दोस्तों सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ओ को डायरेक्ट ओ लिख देना है, SA का होता है सा, NA के होता है ना, ओसाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स अब आपको दिखेंगे, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको वादा किया हूँ शुरुआत में सिखाने का, तो बिल्कुल सिखाऊंगा दोस्त, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर देखेंगे औपचारिक, तो देखेंगे AU का लिख देंगे दोस्तों, औ होता है ना जी, PA से होता है प, औ प, CHA से होता है चा, हो जाएगा R से र, आई से छोटी की मात्रा, और की का लिखेंगे दोस्तों क, AUPACHARIK, औपचारिक, ठीक है जी, औपचारिक। उसके बाद देखेंगे आप लिखा हो समर्थन, SA से होता है स, MA से होता है दोस्तों म, देखिए थ के तुरंत ऊपर क्या है, रेप की मात्रा, इसके लिए आपको आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और THA से होता है दोस्तों थ, और अंतिम में एन है तो न लिखेंगे। देखिए SA से होता है स, MA से होता है म, आर को रेप के लिए प्रयोग किए, THA से होता है दोस्तों थ, एन का लिखेंगे न, समर्थन, समझ गए। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ दिखावटी, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तो डी का होता है दोस्तों द, आई से छोटी की मात्रा, तो देखिए DI से दी होता है, KH का ख होता है, ए से आ की मात्रा, WA से होता है दोस्तों व, और टी का ट, और मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में बोला था कि अंतिम में यदि बड़ी की मात्रा दिखेगा केवल अंतिम में, उसके लिए आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो DI से दी, KHA से होता है दोस्तों खा, हो जाएगा, WA से होता है दोस्तों व होता है, और TI का होता है दोस्तों टी, तो क्या हो जाएगा, दिखावटी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ यहाँ पे समझते रहिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से दोस्तों आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको जो है एक एक चीज़ को देखना है, समझना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, तो ये कैसे लिखेंगे, बिल्कुल बड़ा वर्ड से, लेकिन एक एक वर्ड का उच्चारण करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे AU से होता है दोस्तों औ होता है, डी है तो आधा, देखिए आधा द है तो इसके लिए डी का प्रयोग करेंगे, Y से होता है दोस्तों य,
य में ओ का प्रयोग किया गया है, इसके लिए ओ का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा औ द यू। जी आई से होता है दोस्तों गी। देखिए ग में बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, डबल ई हो जाएगा औद्योगी। के ए से क, आर ए से होता है र और एन का लिखेंगे न, क्या हो जाएगा औद्योगिकरण। क्लियर। ए यू से अ हो जाएगा, डी का आधा द, वाई ओ से होता है दोस्तों यू, जी डबल ई से होता है गी, के ए से क, आर ए से र और एन का लिखेंगे न, औद्योगिकरण। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे औचित्य, ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे ए यू से होता है औ, सी एच से होता है च और च में आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई के रूप में, हो जाएगा ए यू सी एच आई से ची, टी का आधा त, वाई का लिखेंगे य, हो जाएगा ए यू सी एच आई टी वाई, हो जाएगा औचित्य। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यदि आप मतलब कि पूरा त रहता तो यहाँ पे टी ए का प्रयोग करते, लेकिन आधा त है दोस्तों, इसके लिए आपको केवल टी का प्रयोग करना है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि के ए से क, कि एच ए से ख, इस तरीके से मैंने ए का प्रयोग करके बताया था। समझ गए। तो यदि आप पहले के का क पढ़े हैं तो आप बिल्कुल दोस्तों ये तरीका आप अपनाना छोड़ दीजिए। इस तरीके से इंग्लिश में नाम लिखने के, इंग्लिश पढ़ने लिखने से यदि आप चाहते हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे। वो तरीका दोस्तों बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे औषधीय। ठीक है, तो ए यू से होता है दोस्तों औ होता है, औ हो जाएगा। एस एच ए से होता है दोस्तों स होता है, डी एच का होता है ध, डबल ई से यहाँ आप देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे और वाई से होता है दोस्तों य, ए यू एस एच ए डी एच डबल ई वाई, औषधीय। ठीक है, समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ औलाद। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ औलाद, तो ए यू से होता है औ, एल का ल में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे और डी है तो दोस्तों द लिखेंगे, तो ए यू एल ए डी, ए यू एल ए डी क्या हो जाएगा औलाद हो जाएगा। उसके बाद औरत, तो ए यू से क्या हो जाएगा औ। मेरे साथ देखिए बोलते रहिए, यदि आपको आ रहा है थोड़ा बहुत तो आप कोशिश कीजिए कि खुद से बनाने का, और मैं जैसे बोल रहा हूँ तो आप सही मिला लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि सर मैंने पूरा सही बना पाया, या मैं लगभग 20 से 25 वर्ड्स का प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे 10 मैं बना पाया, मुझे है 20 ही आ सका। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा तो मुझे खुशी होगी। ठीक है जी, एक प्रकार से खुशी होगी कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप मुझसे पढ़कर जो है अच्छे कर रहे हैं और इंग्लिश को सीख रहे हैं। ठीक है ना जी, तो मेहनत थोड़ा करना है, बिना मेहनत के दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। यहाँ देखेंगे ए यू से होता है औ, आर ए से होता है र, टी है तो दोस्तों तो लिखेंगे, क्या हो गया बिल्कुल धुआं उड़ा दीजिए, इस तरीके से चुटकी बजाकर लिख दीजिए औरत। यहाँ पर दोस्त लिखा हुआ ए यू से होता है औ होता है ना जी, एस ए का लिखना है स लिखेंगे ना जी, और टी है तो त लिख दीजिएगा। बहुत सारे से दोस्त है टी ए से त लिखेंगे जो कि गलत है, अंतिम में टी ए का मतलब अंतिम में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है तो नहीं करना है, हो जाएगा औसत। ठीक है जी, उसके बाद देखिए यहाँ पे औपस्थ्य। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स है लेकिन सारा कुछ सिखाऊंगा इस क्लास में, छोटे से लेकर और बड़े से बड़े वर्ड्स को सिखाऊंगा। तो यहाँ देखेंगे ए यू से क्या होता है औ हो जाएगा, पी ए से होता है प लिखेंगे, एस से आधा स लिखेंगे, टी एच से आधा थ लिखेंगे और वाई से हो जाएगा यह। तो देखिए कितना आसान है जी। पहले देखते थे कि सर बड़े भारी वर्ड्स है, लेकिन एक एक वर्ड जब लिखिएगा एक एक पोस्टमार्टम करके लिखिएगा इस तरीके से तो सारा कुछ लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं जी, सब कुछ लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से। ठीक है, यहाँ पर दोस्त लिखा हुआ है सहवास, तो एस ए से होता है स, एच ए से होता है दोस्तों ह, डब्ल्यू या भी ए से होता है वा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भी ए भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका हो जाएगा स, एस ए एच ए भी ए एस, सहवास। यहाँ आप दोस्त लिखेंगे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एस ए से होता है देखिए एस ए एन से होता है सन, पी एच से होता है भ, ओ से ओ की मात्रा और जी का होता है दोस्तों ग। देखेंगे तो होता है संभोग हो जाएगा, लेकिन इसे पढ़ते हैं संभोग। तो देखिए सम अम आ रहा है तो इसके लिए यहाँ पे एन के जगह पर आप एम का प्रयोग करेंगे, लेकिन सन का उच्चारण रहता तो एस ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पहले एक बार और समझ लीजिए, सम है तो एस ए एम से सम, बी एच का भ, ओ से ओ की मात्रा, जी का होता है दोस्तों ग, संभोग। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अभी तक लाइक वीडियो को नहीं किए हैं, चैनल को बिल्कुल फ्री में आपको इंग्लिश पढ़ना है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाई जाएगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।